नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक ग्राम। आपकी जिंदगी को बदलने वाली किताबों को आप तक पहुंचाने के मिशन के साथ। अगर आप सिर्फ 20 मिनट मुझे दे सकते हैं तो मैं वादा करता हूं ये आपकी जिंदगी के सबसे कीमती 20 मिनट साबित होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे टोनी रॉबिन्स की जबरदस्त किताब अवेकन द जायंट विद इन के बारे में। दोस्तों सोचिए, आपके अंदर एक ऐसा विशालकाय सो रहा है जिसके पास वो ताकत है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को चटकाने की क्षमता रखती है। पर अफसोस, ये दैत्य गहरी नींद में सो रहा है और आपको पता भी नहीं है कि उसे कैसे जगाया जाए। आप वही पुरानी गलतियां करते हैं, वही सोच रखते हैं, वही निराशा जीते हैं और इसी दर्द से निजात दिलाने के लिए आई है टोनी रॉबिन्स की महान किताब। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के उन मुख्य मंत्रों से रूबरू करवाऊंगा जो आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी पूरी किस्मत को पलट कर रख सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मिशन है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय भाग्य पर तुरंत नियंत्रण पा सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ऊपर थोपी गई परिस्थितियों से नहीं बनता, बल्कि हर पल लिए गए हमारे फैसलों से बनता है। तो आइए जानते हैं कैसे। अब इस किताब को समझने से पहले टोनी रॉबिन्स की अपनी एक कहानी सुनिए। वो बताते हैं कि कैसे एक समय था जब वो एक जैनिटर का काम करते थे, बसों में सफर करते थे, किराए के छोटे से कमरे में रहते थे। उनके पास कुछ नहीं था, फास्ट फूड तक खरीदना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन कुछ सालों बाद वही टोनी रॉबिन्स अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर सेमिनार पहुंचते हैं, जहां हजारों लोग उनकी बात सुनने को बेताब रहते हैं। क्या ये चमत्कार था? नहीं। टोनी कहते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उन चीजों को करने का नतीजा था जो हर कोई कर सकता है, पर करता नहीं। दोस्तों, यही अंतर है सफल और असफल में। असफल इंसान बहाने ढूंढता है, सफल इंसान समाधान। और इसी अंतर को पाटने के लिए टोनी रॉबिन्स हमें सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को हाई किया है? टोनी कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग शुड के दायरे में जीते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे उठना चाहिए, पर शुड कभी मस्ट नहीं बन पाता। और जब तक आप अपने शुड को मस्ट में नहीं बदलते, तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं होती। सोचिए, अगर आपको पानी में डूबते हुए देख कोई बच्चा बचाना है, तो क्या आप सोचेंगे कि चलिए मुझे जाना चाहिए? नहीं, आप कूद पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए मस्ट हो जाता है। तो पहला कदम है उन सब चीजों की लिस्ट बनाना जो आप अपनी जिंदगी में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप सुबह देर से उठते हैं, तो तय कर लीजिए, अब मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप ये तय करेंगे, तभी जीवन में कोई बदलाव आएगा। अब दूसरी और शायद सबसे बड़ी बात, टोनी कहते हैं, आपकी जिंदगी इस वक्त जैसी भी है, ये आपके पिछले फैसलों का नतीजा है। हर छोटा फैसला, जैसे अब मैं क्या पहनूं या आज मैं क्या खाऊं, से लेकर बड़े फैसले, जैसे कौन सी नौकरी करूं या किससे शादी करूं, ये सब मिलकर आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। किताब में टोनी रॉबिन्स एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला देते हैं। उसे वो कहते हैं अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। 4 स्टेप्स का ये फॉर्मूला है। पहला, तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। दूसरा, उसके लिए एक्शन लो। तीसरा, गौर करो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। चौथा, जब तक सफलता ना मिल जाए, अपना तरीका बदलते रहो। इतना सिंपल है ना? लेकिन हम करते क्या है? हम कुछ तय करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, असफल होते हैं और फिर कभी कोशिश ही नहीं करते। टोनी कहते हैं, असफलता कोई विकल्प नहीं है, वो तो सीखने का एक तरीका मात्र है। दोस्तों, अब हम इस किताब के सबसे गहरे हिस्से में आते हैं, जहां टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि हम इंसान वास्तव में कैसे काम करते हैं। उनके अनुसार हम इंसान 2 बुनियादी ताकतों से चलते हैं, दर्द यानी पेन और सुख यानी प्लेजर। हर छोटा कर्म हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दर्द से बचना चाहते हैं या सुख पाना चाहते हैं।
अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम बदलाव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम बदलाव को, सुधार को दर्द से जोड़ लेते हैं और पुरानी आदतों को सुख से। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना आपके लिए अच्छा है, पर आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपके मन में सुबह जल्दी उठना अलार्म की आवाज, ठंडा पानी, दर्द का पर्याय है, जबकि गर्म कंबल में सोना सुख का। लेकिन अगर आप सुबह ना उठे तो आपके बॉस आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप बेघर हो जाएंगे, यानी कि सोने का दर्द ना उठने के दर्द से कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो आप तुरंत उठ जाएंगे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सफलता का राज यही है कि हम पेन और प्लेजर का इस्तेमाल अपने ऊपर करें, ना कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें। जिस काम से आपको डर लगता है, उसे खत्म करने के लिए उस काम को इतना दर्दनाक बना दीजिए कि आपको करना ही पड़े। अब आते हैं बिलीव्स पर। हमारी धारणाएं हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट होती है। अगर आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो वाकई में नहीं होगा। टोनी इसे टेबल के उदाहरण से समझाते हैं। आपकी कोई मान्यता या बिलीफ उस टेबल के ऊपरी हिस्से की तरह है, और उस टेबल के पैर होते हैं वो रेफरेंस जो आपने अपनी जिंदगी में इकट्ठा किए हैं। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में कमजोर हैं, तो आपके पास पुराने मार्क्स, टीचर की डांट और फेल होने के सबूत होंगे। टोनी कहते हैं, अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि आप मैथ्स में तेज हो सकते हैं, तो आपको उस टेबल के पुराने पैरों को हटाकर नए पैर लगाने होंगे, यानी नए सबूत ढूंढने होंगे। जैसे कि रोज थोड़ा गणित पढ़िए, छोटे सवाल हल कीजिए। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी। यहाँ से हम उस सबसे शक्तिशाली टेक्निक पर आते हैं जिसके लिए टोनी रॉबिन्स दुनिया भर में मशहूर है। इसे कहते हैं न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, यानी हम अपने दिमाग के तारों को फिर से जोड़ सकते हैं। इसे समझने के लिए टोनी एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, मान लीजिए आपको चॉकलेट खाने की बहुत बुरी लत है। आप रोज चॉकलेट खाते हैं और मोटे होते जा रहे हैं। अब सामान्य तरीका ये होगा कि खाना छोड़ दो, पर नैक में हम उल्टा करते हैं। हम आपको एक कमरे में भर देंगे चॉकलेट से और कहेंगे, खाओ, जी भर के खाओ, जब तक उल्टी ना हो जाए। जब आपका दिमाग ये देख लेगा कि चॉकलेट से उल्टी हो रही है, तो वो चॉकलेट को पेन से, यानी दर्द से जोड़ देगा और आप खुद ब खुद चॉकलेट से दूर भागोगे। नैक का यही मूल मंत्र है। किसी भी बुरी आदत को बदलना है तो उसके साथ इतना तगड़ा दर्द जोड़ दो कि दिमाग खुद ही उससे कतराने लगे, और जिस अच्छी आदत को अपनाना है उसके साथ इतना जबरदस्त सुख जोड़ो कि दिमाग उसके लिए तरस जाए। अब दोस्तों, मूड को कैसे कंट्रोल करें? टोनी कहते हैं, इमोशन ही हमारी जिंदगी की गति निर्धारित करता है। अगर हम गुस्से में हैं तो हम गलत फैसले लेंगे, अगर हम खुश हैं तो काम भी अच्छा होगा। इमोशन बदलने का उनका फॉर्मूला है द ट्रायड। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, आपकी फिजियोलॉजी, आपका फोकस और आपकी लैंग्वेज। पहला, फिजियोलॉजी। टोनी का मशहूर डायलॉग है, मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब आप उदास होते हैं तो आप कैसे बैठते हैं? कंधे नीचे, पीठ झुकी हुई। तुरंत उठिए, कंधे पीछे करिए, छाती बाहर निकालिए और तेज कदमों से चलिए। महसूस कीजिए आपकी उदासी गायब होने लगेगी। दूसरा, फोकस। हम वही सोचते हैं जिस पर हमारा ध्यान होता है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अगर हम सल्यूशन पर फोकस करेंगे तो सल्यूशन मिल जाएगा। तीसरा, लैंग्वेज। हम अपने साथ जैसी भाषा बोलते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। मैं थक गया हूँ कहने से एनर्जी गिर जाती है, लेकिन मैं अभी रेस्ट करके वापस आऊंगा कहने से माइंडसेट बदल जाता है। यही है द ट्रायड की ताकत। अब आप कहेंगे, बस बहुत थियरी हो गई, बताइए कि आखिर करना क्या है? तो दोस्तों, आपके लिए 1 सप्ताह का चार्ट। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, 7 दिनों में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हर रोज कम से कम 30 मिनट अपने लिए निकालिए। पहला दिन, तय कीजिए आपकी वैल्यूज क्या है। पैसा, परिवार, शोहरत या शांति? सबसे जरूरी क्या है? दूसरा दिन, अपनी उन बिलीव्स को लिखिए जो आपको रोक रही हैं। तीसरा दिन, एक बड़ा फैसला लीजिए। चौथा दिन, अपने इमोशंस को समझिए। 5वां दिन, गोल्स लिखिए। छठा दिन, उन गोल्स तक पहुंचने का प्लान बनाइए। और 7वां दिन, आराम कीजिए और कल से फिर शुरू कीजिए। खास बात,
टोनी रॉबिन्स एक मॉर्निंग रूटीन भी देते हैं जिसे वो प्राइमिंग कहते हैं। सुबह उठते ही सिर्फ 10 मिनट पहले 3 मिनट ब्रीदिंग करें, जोर से सांस अंदर और बाहर। इससे दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचती है और आप एक्टिव हो जाते हैं। फिर 3 मिनट उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। फिर 3 मिनट अपने दिन के 3 ऐसे कामों की विजुअलाइजेशन करें जो आपको सबसे ज्यादा सफलता दिलाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप ये करेंगे तो पूरा दिन आपके हाथों में होगा। आप रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि क्रिएट करेंगे। एक स्टूडेंट के लिए ये रूटीन सबसे ताकतवर हथियार हो सकता है। तो दोस्तों, अवेकन द जायंट विद इन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेक अप कॉल है। आपके अंदर एक विशाल शक्ति सो रही है और उसके जागने का समय अब है। ये शक्ति किसी चमत्कार की मोहताज नहीं, बल्कि आपके एक फैसले की मोहताज है। क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं? क्या आप वाकई अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं? या बस आप ये वीडियो देखकर भूल जाएंगे और कल फिर वही करेंगे जो आज कर रहे हैं? याद रखिए, जहाँ ध्यान लगता है वहाँ एनर्जी फ्लो होती है। अपने सपनों पर ध्यान दीजिए, अपनी ताकत पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर इसने आपके सोए हुए दैत्य को झकझोरा है, तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सारांश के लिए द बुक ग्राम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बदलाव की तलाश में है। एक बार फिर ये रहे आपके अपने द बुक ग्राम। याद रखिए, आपके अंदर का दैत्य अब जाग चुका है और अब उसे सोने मत दीजिए। जाइए, अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसले आज लीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है।